जीरा। ये छोटा सा मसाला हर इंडियन किचन में होता है। दाल से लेकर सब्जी तक जीरा हर डिश को स्पेशल टेस्ट देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये छोटा सा जीरा एक बहुत बड़े मार्केट का हिस्सा है? जीरे की खेती, व्यापार और प्राइस, ये सब एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम का हिस्सा है जो फार्मर्स, ट्रेडर्स और कंज्यूमर्स सबको अफेक्ट करता है। जीरे की कीमतों में अप डाउन होना आम बात है। कभी प्राइस बहुत हाई हो जाते हैं तो कभी बहुत लो। ये अप डाउन बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि प्रोडक्शन, डिमांड और वेदर। जीरे के मार्केट को समझना इम्पोर्टेंट है, खासकर उन लोगों के लिए जो इससे जुड़े हैं, जैसे कि फार्मर्स और कंज्यूमर्स। इस वीडियो में हम जीरे के मार्केट के डिफरेंट पहलुओं पर बात करेंगे। हम देखेंगे कि पिछले कुछ ईयर्स में जीरे की प्राइस में क्या चेंज आया है और फ्यूचर में क्या होने वाला है। हम ये भी जानेंगे कि जीरे के प्राइस का फार्मर्स और कंज्यूमर्स पर क्या असर पड़ी रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं जीरे की दुनिया का सफर। पिछले साल जीरे की कीमतों में बहुत अप डाउन हुआ। साल की शुरुआत में जीरा लगभग 200 रुपीज़ पर किलो बिक रहा था, लेकिन जैसे जैसे साल आगे बढ़ा वैसे वैसे प्राइस बढ़ते गए। जुलाई में जीरे का भाव 300 रुपीज़ पर किलो तक पहुंच गया। ये तेज़ी प्रोडक्शन में कमी की वजह से आई थी। गुजरात और राजस्थान, जहां सबसे ज़्यादा जीरा होता है, वहां बेमौसम बारिश ने फसल को ख़राब कर दिया। इससे मार्केट में जीरे की कमी हो गई और प्राइस बैठ गए। लेकिन अगस्त के बाद से जीरे की कीमतों में गिरावट आई है। नई फसल के मार्केट में आने से सप्लाई भी बढ़ गई है, जिससे प्राइस कम हुए हैं। अभी जीरा लगभग 250 रुपीज़ पर किलो बिक रहा है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले मंथ्स में जीरे की कीमतों में फिर से तेज़ी आ सकती है। इसका कारण है बढ़ती डिमांड और वीक मानसून की संभावना। जीरे की प्राइस मेनली प्रोडक्शन पर डिपेंड करते हैं। इंडिया दुनिया में जीरे का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है। गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश जीरे के प्रोडक्शन के लिए मेन स्टेट्स हैं। जब इन स्टेट्स में जीरे की पैदावार अच्छी होती है तो मार्केट में सप्लाई बढ़ जाती है और प्राइस कम हो जाते हैं। लेकिन जब प्रोडक्शन कम होता है तो प्राइस भी बढ़ जाते हैं। वेदर का असर जीरे की फसल के लिए ड्राई और हॉट वेदर अच्छा होता है। बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि या सूखा फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे प्रोडक्शन में कमी आती है। पेस्ट्स एंड डिजीजेस, जीरे की फसल पर कीट और बीमारियों का प्रकोप भी प्रोडक्शन को अफेक्ट कर सकता है। स्टोरेज, जीरे को सही तरीके से स्टोर करना भी इम्पोर्टेंट है। नमी और कीटों से बचाव के लिए प्रॉपर स्टोरेज होना चाहिए। जीरे की प्राइस सिर्फ प्रोडक्शन पर ही डिपेंड नहीं करते हैं, बल्कि मार्केट की डिमांड पर भी डिपेंड करते हैं। जीरे की डिमांड इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। इंडिया के अलावा बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और मिडिल ईस्ट के कंट्रीज में भी जीरे की अच्छी डिमांड है। इसके अलावा यूरोप और अमेरिका में भी जीरे की खपत बेराच रही है। फेस्टिवल्स का असर इंडिया में त्योहारों के दौरान जीरे की डिमांड भी आ जाती है। दिवाली, होली और रमदान जैसे त्योहारों में स्वीट्स और फूड में जीरे का यूज़ होता है, जिससे इसकी डिमांड बढ़ती है। न्यू प्रोडक्ट्स जीरे का यूज़ अब न सिर्फ खाने में बल्कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स और मेडिसिन में भी होने लगा है। इससे जीरे की डिमांड में और इजाफा हुआ है। सेक्शन 5, एक्सपर्ट्स का मानना है जीरे का फ्यूचर। Experts believe that the demand for cumin will continue to increase in the coming years. Factors such as a growing population, changing lifestyles, and new uses for cumin will drive this demand. However, there remains uncertainty regarding production. Climate change, irregular monsoons, and increasing pest outbreaks could impact cumin yields. Experts suggest that farmers should adopt modern farming techniques like drip irrigation, organic farming, and pest management to increase production and reduce costs. Additionally, the government should develop better policies for the production, storage, and marketing of cumin to ensure that farmers receive a fair price and consumers can access cumin at affordable rates. Section 6, फार्मर्स पर असर, प्रॉफिट या लॉस। जीरे की प्राइस का डायरेक्ट असर फार्मर्स पर पी देता है। जब जीरे के दाम अच्छे होते हैं तो फार्मर्स को अच्छा प्रॉफिट होता है। इससे उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन स्ट्रांग होती है। लेकिन जब प्राइस गिर जाते हैं तो फार्मर्स को लॉस होता है। उन्हें अपनी लागत निकालना भी मुश्किल हो जाता है। इससे उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन खराब हो सकती है। फार्मर्स के लिए ज़रूरी है कि वे मार्केट की एक्टिविटीज़ पर नज़र रखें और जीरे की बुवाई, कटाई और सेलिंग के लिए सही टाइम का चुनाव करें। उन्हें गवर्नमेंट स्कीम्स का फ़ायदा उठाना चाहिए और एक्सपर्ट्स से एडवाइस लेनी चाहिए। सेक्शन 7, कंज्यूमर्स पर असर, महंगा जीरा, महंगा खाना।
जीरे की प्राइस का असर सिर्फ फार्मर्स पर ही नहीं बल्कि कंज्यूमर्स पर भी पूरी रहता है। जब जीरा महंगा होता है तो खाने का खर्च बढ़ जाता है। जीरा हर इंडियन घर में यूज़ होता है। दाल, सब्जी, चटनी, अचार, हर चीज़ में इसका यूज़ होता है। जीरे के दाम बढ़ने से इन सब चीज़ों की प्राइस भी बढ़ जाती है। कंज्यूमर्स को इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ सकता है। उन्हें अपने बजट को बैलेंस करने के लिए खाने की आदतों में चेंज करना पड़ सकता है। सेक्शन 8, मार्केट के पॉसिबल सिनेरियोज। जीरे के मार्केट का फ्यूचर अनसर्टेन है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले ईयर्स में जीरे की डिमांड बढ़ती रहेगी, लेकिन प्रोडक्शन को लेकर अनसर्टेनिटी बनी हुई है। क्लाइमेट चेंज, इरेगुलर मॉनसून और बढ़ते पेस्ट आउटब्रेक्स जीरे की पैदावार को अफेक्ट कर सकते हैं। अगर प्रोडक्शन डिमांड के साथ कदम नहीं मिला पाता है तो जीरे की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इससे फार्मर्स को तो फ़ायदा होगा, लेकिन कंज्यूमर्स को इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर प्रोडक्शन बढ़ता है और डिमांड कम रहती है तो जीरे की प्राइस गिर सकते हैं। इससे फार्मर्स को लॉस होगा, लेकिन कंज्यूमर्स को सस्ता जीरा मिलेगा। सेक्शन 9, कंक्लूजन। क्या आप रेडी हैं? जीरे का मार्केट एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो फार्मर्स, ट्रेडर्स और कंज्यूमर्स सबको अफेक्ट करता है। जीरे की प्राइस में अप डाउन होना आम बात है और ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फार्मर्स और कंज्यूमर्स को जीरे के मार्केट के प्रति अवेयर रहना चाहिए और चेंजिंग ट्रेंड्स के हिसाब से खुद को रेडी करना चाहिए। जीरे की प्राइस में अप डाउन से निपटने के लिए गवर्नमेंट को भी प्रॉपर स्टेप्स उठाने चाहिए। फार्मर्स को फेयर प्राइस दिलाने और कंज्यूमर्स को सस्ता जीरा अवेलेबल कराने के लिए गवर्नमेंट को बेटर पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। याद रखें, जीरा सिर्फ एक मसाला नहीं है, ये एक बड़े मार्केट का हिस्सा है जो हमारी ज़िंदगी को अफेक्ट करता है।